हाय एवरीवन, वेलकम ऑन बोर्ड। बहुत सारे लोगों ने मुझे पिंग किया कि सर केजी स्माइल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का एक वीडियो करिए, इसका डेडलाइन 18 जन है। क्या मुझे 3000 रुपीज इन्वेस्ट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, वो अपन बाद में बातें करेंगे डिटेल के अंदर। एंड बिफोर आई डू एनी वीडियो आई स्पीक टू द डीन्स, डायरेक्टर, द प्लेसमेंट हेड, एडमिशंस हेड आल्सो, एंड आई पिक अप द फोन एंड स्पोक टू 3 स्टूडेंट्स। उसके अंदर एक हाईएस्ट प्लेसमेंट भी है और अंदर की बात भी पता की है कि भाई हाईएस्ट प्लेसमेंट कितनी चल रही है अंदर और अभी प्लेसमेंट का सिनेरियो क्या है, बिकॉज मेनी बी स्कूल्स आर गोइंग थ्रू लिटिल बिट टफ टाइम। विल स्पीक अबाउट दैट। नेवरदलेस देयर इज अ न्यू डायरेक्टर who's come on board, Dr. Raman Ramachandran. Everyone was talking about new directors come on board, बहुत changes करके लाए सर। तो when I met the sir, I asked him these questions, what are the changes you're trying to bring in. This video is going to be helping you to take a decision whether you should apply or not. मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, ਤੁਹਾਡਾ काम है अप्लाई करना है करो, नहीं करना मत करो। बट जो लोग इसके बाद जाके एप्लीकेशन करने के बाद यहाँ हेल्थ केयर मैनेजमेंट, यहाँ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, यहाँ पीजीडीएम कोर में जाने वाले हो इंटरव्यू के लिए, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। यू गाइस कैन पिक अप सम नोट्स। बड़ी मेहनत की है मैंने और स्ट्रीम को लाइक पक्का करके जाना। और जिनकी डेट्स आ चुकी हैं केजी स्माइल की, कब तुम्हारा इंटरव्यू की प्रोसेस है वो डेट्स भी बाद में डाल देना, जो लोग वीडियो बाद में सुनेंगे। लेट्स गो। केजी स्माइल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, आई स्पोक टू चंदन मैम, हेड ऑफ एडमिशन, रमन सर। इनकी फैकल्टीज भी ऑन पॉइंट है, बढ़िया सा कैंपस है, नियरली 50 एकड़ कैंपस। विल स्पीक अबाउट दैट। लेट्स गो। 1981 एस्टैब्लिश स्कूल है, 40 साल पुराना स्कूल है, नियरली 14,000 प्लस एलुमनाई है। I love the school which are like city based, like Bombay, Delhi, Bangalore for sure, because you get exposure for sure. This is a Bombay based business school. University status मिल चुका है 2019 के अंदर, मतलब more autonomous for sure. Faculties are really amazing. There's a guy called Isaac Jacob. I've met him. Amazing guy. Marketing के लिए दिग्गज है. He's from Jamnaar Bajaj. Shalja ma'am, she's from Nitty alumni and she's teaching the HR subject. Chandan ma'am is a data science expert. She's also at the admissions also. And also the current new director Raman sir, Raman Ramachandran. He was the CEO of BASF. BSF nearly does around 50-60 billion dollar business globally और इंडिया के अंदर भी 1.5 बिलियन 2 बिलियन का बिजनेस है। ही वाज चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्कूल एंड नाउ इज हेड ऑफ द थिंग्स एज वेल। ठीक है, ही इज अ पीएचडी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। मैं ऑलवेज बोलता हूँ, ऑलवेज चेक हु इज एट द हेल्म ऑफ द शिप, इट्स गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। लेट्स टॉक अबाउट द सीट्स। कट ऑफ भी बताऊंगा आपको, स्कॉलरशिप भी है, कट ऑफ भी है, सब बातें करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द सीट्स फर्स्ट। भाई एमबी प्रोग्राम के अंदर 600 सीट्स हैं, कोर प्रोग्राम, एंड देयर अदर प्रोग्राम लाइक हेल्थ केयर मैनेजमेंट, उसके अंदर 30 सीट्स, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट उसके अंदर 40 सीट्स। हेल्थ केयर मैनेजमेंट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए वो डिटेल के अंदर बात करते हैं। पहले तो पीजीडीएम कोर की बात करते हैं, इक्वल टू एन एमबीए। पहले पीजीडीएम बोलते थे, अभी इनको एमबीए बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी स्टेटस मिल चुका है। एमबीए के अंदर यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज 28.5 लाख रुपीज एंड एवरेज नियरली 12.5 से 13 के बीच में होवर कर रहा है। एमबीए हेल्थ केयर मैनेजमेंट इज अराउंड 30 सीट्स, हाईएस्ट पैकेज 15 लाख रुपीज एंड एवरेज इज नियरली 11 लाख। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कैसी सीटें मिलती, कैसी, मुझे समझ नहीं आता। जो लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, व्हेन आई स्पोक टू दक्ष, उसने मुझे काफी कुछ बताया। ही इज प्लेस्ड इन डीकैथलॉन, यू गाइस नो डीकैथलॉन एज वेल। इसका भी हाईएस्ट पैकेज नियरली 17 लाख रुपीस लगा और एवरेज इज नियरली 10 लाख रुपीस। बैच प्रोफाइल देखना क्यों जरूरी है, देखो कि तुम्हारा एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे नियरली 62% फ्रेशर है, लॉट ऑफ फ्रेशर्स आल्सो अप्लाई एंड वर्क एक्स वाली जनता इज 38% एज वेल। और बैच प्रोफाइल 39% फीमेल, 61% मेल है, 22% इंजीनियर भी आर ऑन द कैंपस एंड 22% आर कॉमर्स ग्रेजुएट, 49% पीपल आर फ्रॉम अदर बैकग्राउंड। तो इफ यू सी डाइवर्सिटी फैक्टर एट केजीएसएमआई इज ऑन पॉइंट। 1 minute each on healthcare management and sports management, and then we're going to jump into the important part where I'm going to tell you how your 2 years of life going to look like. और मुझे जो फीडबैक दिया अर्पिता ने, त्रिशा ने, दक्ष ने कॉलेज के बारे में, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। हेल्थ केयर, फार्मा बैकग्राउंड क्यों, बायो बैकग्राउंड क्यों, बीएससी हो या इवन इंजीनियर हो, पर इंटरेस्ट है हेल्थ केयर का। कोविड आया, सबको पता लग गया कि हेल्थ केयर की कितनी इंपॉर्टेंस है। इंडिया के अंदर हेल्थ केयर इज गोइंग टू बी ग्रुप, द कंपनी लाइक एबर्ट, सिप्ला, रेनबेक्सी, ऑल ऑफ देम। बट वुड यू बी confining yourself on healthcare only? Answer is no. I was talking to the healthcare girl. She got placed into Deloitte. Definitely, you guys can go to pharma companies. You can go to hospitals, hospital management, or healthcare management is a very, very big thing. But if you guys want, इनकी umbrella placement होती है, you guys can get jobs in normal companies as well. Where, say for example, consulting. तो ऐसा हो सकता है तू Deloitte में काम कर रहा है और तू healthcare consulting में काम कर रहा है, और तू KPMG में काम कर रहा है, but you could be working with the government of India on improving healthcare sector in India. That could be also your job. तो consult में भी आप जा सकते हो. They got a collaboration with the Imperial College London, which is really amazing. 8th है उसका QS रैंकिंग में। मुझे रैंकिंग वगैरह में इतना विश्वास नहीं, बट QS को फिर भी थोड़े भाव दे देता हूँ फॉर श्योर। 2 वीक का इमर्शन है, ऑल द स्टूडेंट्स गो इन देयर एंड work in the Imperial College as well. You guys closely work with the hospitals, you guys closely work with the NGOs on the social sector space also if you're choosing this program. When I was talking to the students, उन लोगों ने मुझे feedback दिया, program is relatively new, but they're trying to bring in changes. What are the changes? When I met Dr. Saab, Dr. Ramachandran, the director, I asked him what are the changes they're trying to bring. If those changes are well implemented, KGSMI is going to see an uptake in the admissions, placement, the quality of students going up as well. Already improve हो रहा है over a period of time from a Bombay-based business school, and it's already a national-based business school. Nevertheless, sports management.
सो माया स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ बहुत बड़ा टाइप है इनका, ओलंपिक लेवल स्विमिंग पूल है। रोल्स क्या क्या मिलते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करने के बाद? तो मैं दक्ष से बात करता सर, तो ये एक्सप्लेनिंग सर, कोई भी इवेंट है, आईपीएल इवेंट है, वहाँ पे जाके बच्चे इंटर्नशिप करके आए हैं, या कोई भी इवेंट फीफा वुमेन वर्ल्ड कप है, तो स्टूडेंट्स वर एक्चुअली पार्ट ऑफ द फीफा वुमेन कॉन, एशिया कप हो रहा है वुमेन्स के लिए, तो वहाँ पे भी दिया पार्ट दे, स्पॉन्सरशिप लेके आइए, स्पोर्ट्स मार्केटिंग कैसे करना है, इवेंट प्लानिंग करना है, उस दिन पे क्या क्या काम करने हैं, दोज आर ऑल्सो बीइंग हैंडल्ड बाय दिस। तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी आपकी। यू आर सीइंग द प्रीमियर लीग्स, राइट? आईपीएल आया, देन प्रो कबड्डी लीग इज देयर, आई वाज रीडिंग इट समवेयर, देयर इज अ प्रो पंजा लीग एज वेल कमिंग, प्रो आर्म रेसलिंग फेडरेशन ने प्रो पंजा लीग भी निकाला हुआ है, सही? हाँ, कितनी कितनी अमेजिंग चीज हो रही है स्पोर्ट्स के अंदर। नेवरदलेस, तो दक्ष से बात हुई, बट कीन इंटरेस्ट होना चाहिए स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स खेलना आए ना आए पर इंटरेस्ट पक्का होना चाहिए। ऑल्सो दे आर इन एसोसिएशन विद द फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, एसोसिएशन विद द मुंबई डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल क्लब एज वेल, विच इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। दिस इज ऑल अबाउट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। आगे चलते हैं, तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट समझ आ गया, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट समझ आ गया। नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट डायरेक्टर साहब सेड। I said, sir, what are the changes you're trying to do? He said, sir, first of all, every week our students are assigned a faculty mentor and they are given out of the book stuff. They read articles from Kennedy Economist. मैंने बोला उससे क्या होगा? Whatever you're studying in the classroom, you get a chance to reflect on these learnings as well. And this is latest upskills what they learn from the business happening outside the classroom. That's number one. They've also incorporated an SHL tool. हर बंदे का एक competency matrix बनेगा। वो competency matrix क्या होता है? Every student का एक mapping करते हैं। भाई say for example 9 to 10 pointers है, analyzing skills है, communication skills है, team player हो कि नहीं, वो check करके आपको बताते हैं कि तेरा जो final goal है, वो तेरा final goal is to work in say consulting, say Deloitte और KPMG और Amazon is coming on campus और Barclays is coming on campus या fintech में जाना है, वो क्या क्या तेरे जो mistakes हैं, क्या क्या चीज़ें जो lacuna है, gaps हैं, उनको तेरे को fill कैसे करना है। तो इनका ऑब्जेक्टिव है, आई एम गोना कीप माई स्टूडेंट्स डे वन रेडी। नोबडी शुड कम एंड टेल अस कि हमारे केस में का बच्चा कॉर्पोरेट से आया और अभी फ्रेशर ही है, तो दे शुड बी डे वन रेडी। आई सेड, सर व्हाट आर द अदर थिंग्स आर डूइंग? ही सेड, वी आल्सो हैव इनकॉर्पोरेटेड स्पोर्ट्स। सर इज वेरी बिग ऑन स्पोर्ट्स। अगर इनका लिंक्डइन देखोगे आपको दिखेगा रन विद रमन, तो ही इज विद ड्यू रिस्पेक्ट इज एन ओल्ड गाय, बट ही रन्स, हिज वाइफ आल्सो रन्स एंड इज वेरी बिग ऑन स्पोर्ट्स। सो देयर आर क्रेडिट्स, देयर आर मार्क्स बीइंग गिवन फॉर द इन्वॉल्वमेंट इन स्पोर्ट्स, व्हिच इज रियली अमेजिंग। एंड आल्सो देयर आर करियर कन्वर्सेशंस एवरी मंथ, दे ट्राई टू गिव इन सम ऑफ द एलुमनाई और सम ऑफ द बिग गाइज, द CXO फ्रॉम द इंडस्ट्री, एंड दे कम एंड टेल मी, भाई जो कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो, जो इंडस्ट्री के अंदर हो, वो कितना रेलेवेंट है कि नहीं। एंड एवरी मंथ विद डूइंग विद ऑल स्टूडेंट्स, व्हिच इज रियली अमेजिंग। यू आल्सो गेट कंपनसेटेड फॉर एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस व्हिच यू आर डूइंग आउटसाइड द curriculum. That's number one. You get also extra pointers if you are taking part in extra competitions outside the curriculum. मतलब कोई SPJ बॉम्बे जाए compete कर रहा है, वेलिंकर जाए compete कर रहा है, which is really amazing. These are a couple of changes. As I said, ex chief managing director of BASF, ग्लोबली $50 बिलियन के ऊपर और इंडिया के अंदर नियरली $2 बिलियन के अंदर बिजनेस सर रन कर रहे थे, $1.52 बिलियन सर खुद रन कर रहे थे। लेट्स गो। हाउ यू गोना MBA फील्ड लुक लाइक? ये जब तुम इंटरव्यू दे रहे होगे शायद तुम्हें पता चलेगा। अब तक तो कई लोग एक्साइट हो चुके हैं कि सर मैं अप्लाई करने वाला हूँ, नहीं पहले कट ऑफ देख लेना फिर डिसाइड करेंगे अप्लाई करना है कि नहीं। पहली बात तो हाउ योर प्रोग्राम गोना लुक लाइक। 6 ट्राइमेस्टर है, पहले साल में 3 ट्राइमेस्टर, अगले साल में 3 ट्राइमेस्टर। फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर के अंदर बेसिक्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR क्या पड़ता है सब कुछ करने का तेरे को। इसके अंदर तुम्हारी रूरल इमर्शन भी कराई जाएगी, इंडस्ट्री विजिट्स होंगे, दे गोना डू ऑल सेट ऑफ थिंग। द फर्स्ट ईयर इज कॉमन अक्रॉस, चाहे तू बाद में मार्केटिंग चूज करता है, चाहे तू मेजर चूज करता है, माइनर चूज करता है। देयर आर फ्यू स्कूल्स इन द कंट्री विच गिव यू चांस ऑफ पिकिंग अ मेजर एंड माइनस, मतलब 2 चीजें तुम सेलेक्ट कर सकते हो। लेटर ऑन यू गाइस कैन डिसाइड। सम पीपल डोंट नो, मेरे को डेटा साइंस में जाना है, मेरे को भी AI की तरफ इंटरेस्ट बन रहा है, तो मैं डेटा साइंस से स्टार्ट करूंगा, एंड देन स्लोली आई एम गोना कीप मूविंग टुवर्ड्स मशीन लर्निंग, AI और ChatGPT, जनरेटिव AI की तरफ मुझे जाना है, तो पहले पढ़ना पड़ेगा। पर फर्स्ट डू द बेसिक्स। इंटर्नशिप होगी, फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, इंटर्नशिप होगी। इंटर्नशिप की प्लेसमेंट समवेयर ऑन प्रिपरेशन वगैरह शुरू हो जाती है तुम्हारी। ये जो तुम्हारा टाइम है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में रिज्यूमे बनने शुरू हो जाते हैं। सेकंड ईयर के अंदर यू पिकअप योर मेजर एंड यू पिकअप योर माइनर्स। नाउ व्हाट आर दिस मेजर्स एंड माइनर्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तुम्हें क्वेश्चन पूछेंगे, जब तुम अगर तुम अप्लाई करोगे और इंटरव्यू के अंदर बैठे होंगे, यू गाइस कैन टॉक अबाउट वाई केजेस में। जब पूछेंगे सर यहाँ पे डेटा साइंस में मैं मेजर्स करना चाहूँगा, उसके बाद मुझे पढ़ने के बाद एनालिटिक्स में जाना है, यहाँ मैं सर मेजर करूँगा फाइनेंस के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, ऑप्स के अंदर, एक चूज करो। सपोज करो फाइनेंस के अंदर करूंगा और सेकंड में जाके मैं डेटा साइंस लूंगा, तो फाइनेंस प्लस एनालिटिक्स या फाइनेंस प्लस डेटा साइंस इज इक्वल टू फिनटेक, बिकॉज माय ड्रीम इज टू वर्क इन पेटीएम्स ऑफ द वर्ल्ड, माय ड्रीम इज टू वर्क ऑन Amazon पे ऑफ द वर्ल्ड, द फिनटेक साइड ऑफ Amazon। तो ये चीजें आप अपनी स्टोरी के अंदर भी बता सकते हो। तो ये 3 ट्राइमेस्टर के अंदर करने के बाद फर्स्ट ईयर के बाद आप एक चूज करोगे एंड यू गाइस कैन पिक इट अप। सम पीपल ऑल्सो पिक अप, मेरे को HR मार्केटिंग करना है पर HR टेक में जाना है, लाइक माइकल पेज इज कमिंग ऑन कैंपस। मैं प्लेसमेंट्स की बात करने वाला हूँ। माइकल पेज इज वर्ल्ड्स नंबर 1 इन द बेस्ट HR कंपनी। तो अगर उसके अंदर जाना है तो यार HR टेक, आजकल हर चीज को टेक हो गया भाई, सीधी बात है। वेल्थ भी वेल्थ टेक हो चुका है, HR भी HR टेक हो चुका है। दिस ऑनलाइन पूजा हैव आल्सो बिकम रिलीजन टेक, इट्स लाइक रिलीजन प्लस रिलीजन टेक। नेवरदलेस we'll speak about that later on. Last 2 slides for the day. Placements,
एडमिशंस क्राइटेरिया, उसके पहले इंटरनेशनल एक्सचेंज. Many schools are lacking international exchange in the country. I personally feel, since I'm from SPG in Bombay, no school should be there. ऐसा कुछ करिकुलम होना ही चाहिए, मतलब it should be compulsory यार. Global exposure in today's world is compulsory. Like for example, for us at SPJIMR, all of us used to go for GFT. GFT क्या है? Global Fast Track Program. हर बंदा जाएगा ही. मेरे टाइम में मार्केटिंग वाला बंदा केलॉग्स जाएगा, फाइनेंस वाला बंदा, आईटी वाला बंदा कार्नेगी मेलन जाएगा. तो एवरी स्पेशलाइजेशन वाला बंदा वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड के अंदर जाएगा. ठीक है. 17 कंट्रीज के साथ इनका टाइप है. DHBW जर्मनी के साथ. यू कैन ऑल्सो गो टू सिंगापुर, अपर साइड यूनिवर्सिटी, सेंट मार्टिन यूनिवर्सिटी यूएस एज वेल. व्हेन आई वाज टॉकिंग टू द स्टूडेंट, उन लोगों ने मुझे फीडबैक दिया, तो मैं त्रिशा से बात करता. यू कैन ईदर गो ऑन अ स्टूडेंट एक्सचेंज और ईदर यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द इमर्शन. स्टूडेंट एक्सचेंज कुड बी 3 to 4 months. एंड मतलब कुछ बच्चे वहां से केजीएसयूएम आएंगे इंडिया में, और तुम लोग केजीएसयूएम से तुम लोग उनकी सीट पे बाहर भी जा सकते हो. उसको बोलते हैं सेमेक्स या स्टूडेंट एक्सचेंज. आगे इमर्शन इज 1 to 2 weeks. Colleges pay your fees, which is really amazing. College pays your fees, but you guys have to manage your, अगर कहीं पे फूडिंग, लॉजिंग वगैरह होता है, वो जो लोग जाते हैं उनको धीरे धीरे पता चल जाता है कि हाउ टू फाइंड दैट इजी अकोमोडेशन. कई बार कॉलेज के अंदर अगर हॉस्टल खाली हो तो आपको अकोमोडेशन भी दे सकते हैं. ठीक है भाई, आपको एयर फेयर खुद देना पड़ेगा. जर्मनी कम्स स्लाइटली ऑन द चीपर साइड. व्हेन आई वाज टॉकिंग टू त्रिशा, शी टोल्ड मी कि जर्मनी इज ऑन द चीपर साइड. लास्ट स्लाइड फॉर द डे, और उसके पहले अपन बात करेंगे भाई क्या कट ऑफ चल रहा है. हाँ भाई, स्टूडेंट्स ने क्या क्या बोला. अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स ने क्या क्या बोला. पहली बात तो लेट्स गो वन बाय वन. पहले कौन से सुनोगे, हेल्थ केयर का सुनोगे कि पहले स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सुनोगे, क्या सुनोगे भाई. ओके चलिए, स्टूडेंट्स ने क्या बोला. पहली बात, स्टूडेंट्स हेल्थ केयर मैनेजमेंट की अर्पिता, मैंने फ़ोन किया, इससे बात हुई अभी मेरी. एंड शी सेड सर वेरी डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग हैं, इंजीनियर्स भी है, बीकॉम भी है, बीएमएस भी है, हर तरह के लोग हैं. और पढ़ना चाहते हो ये मत सोच करना सिर्फ हेल्थ केयर में डाल देंगे. बहुत इंटरेस्ट है, करना चाहते हो वहीं पे रुको. अगर एनबैक्सी, सिप्ला वगैरह के सपने देखे हैं या फार्मा बैकग्राउंड से कुछ और करना है, कहती सर मेरे को तो अम्ब्रेला प्लेसमेंट का फायदा हुआ. आई गॉट इनटू डिलॉयट. आई एम वेरी वेरी हैप्पी देयर. ठीक है. त्रिशा इज हाईएस्ट प्लेसमेंट. एज आई सेड, आई एम वेरी प्राउड टू शेयर शी इज आवर स्टूडेंट. शी इज प्लेस्ड इन अ कंपनी कॉल्ड आरसेशन, और बंदी का पीपीओ लगा हुआ है. एंड आरसेशन क्या है, डी शॉ का, इट्स अ सब्सिडरी ऑफ डी शॉ, राइट. बैक ऑफिस होता है, फ्रंट ऑफिस. डी शॉ गोज टू ऑल द आईएम्स. तो डी शॉ की सब्सिडरी का नाम है आरसीएम. 28.25 लाख इंटर्नशिप लगी, फिर उसने अपना पीपीओ निकाला. आगे चलते हैं. देन स्पोक टू दक्ष इज डूइंग स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. ही सेड इट्स रिलेटिवली अ न्यू स्कूल, मतलब हो गए इनको भी 4 या 5 साल के आसपास हो गए. बट ही सेड देयर सिस्टम्स आर ब्रॉट इन. फीस वाज स्लाइटली ऑन द हायर साइड. फीस इज आल्सो ड्रॉप्ड इन. एंड देयर आर फैसिलिटी वाइज ही सेड वी कैन नॉट compete with anyone. So they've got Olympic level swimming pool. Ramchandra San was also telling me that they've got nearly half a dozen of squash courts as well. कहता सर वो बढ़िया है. एंड डीकॉथलन में उसकी खुद की प्लेसमेंट लग गई. एंड वेरी वेरी हैप्पी एज वेल. ठीक है. टाटा मैराथन के दे आर अ पार्ट ऑफ इट. और फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर वो तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं. एंड लेटर ऑन यू guys can get roles like sponsorship in an IPL, or you guys can work on a team. How would you sell the space on the t-shirt of a particular team as well? Maybe you're working with Rajasthan Royals as well. And sports is big right now, as we spoke about pro kabaddi leagues of the world also picking up very fast. Last 2 slide, placements. ऑल सेड एंड डन भाई. प्लेसमेंट के नंबर दो. देखा कुछ प्लेसमेंट के नंबर तो भाई पुराने हैं, बट ये लेटेस्ट इंटरिम रिपोर्ट आई है. दिस इज ऑल ओवर द सोशल मीडिया विच स्पीक अबाउट दैट. हाईएस्ट सैलरी अभी तक चल रहा है 28.5 लाख रुपीज़. त्रिशा हमारी बच्ची, मैंने आपको बता दिया. टॉप 100 बच्चों का प्लेसमेंट लग रहा है 17.12 लाख. नाउ कंपेयरिंग विद IIM उदयपुर और IIM त्रिची इज गोइंग टू बी रॉन्ग, बट पहला 100 बच्चा इज डूइंग ओके. देयर आर अ लॉट ऑफ किड्स हु एक्चुअली लीव these colleges and come to KGSMI. Is it the right decision or not? That is up to you. वो तुम खुद चूज करना. कई लोग KGSMI छोड़ के वहाँ जा रहे हैं, इससे सिरमौर कहाँ जाऊँगा सर, संबलपुर कहाँ जाऊँगा, बॉम्बे का हूँ, यहाँ पे रहना चाहिए. वो डिसीजन बाद में नहीं, कन्वर्ट करने के बाद. टॉप 200 बच्चों का 15.41, टॉप 300 बच्चों का लगा है 14.24. इस बार प्लेसमेंट्स आर ओवरऑल एट एन एवरेज इज टचिंग अराउंड 13 लाख रुपीज. लास्ट टाइम वॉज अराउंड 12.43 लाख रुपीज. Deloitte is coming on campus, PwC, KPMG, Amazon, Barclays, Maruti, Accenture, Cognizant, CRISIL, Michael Page, Deutsche Bank. अगर तुम इंटरेस्टेड हो फाइनेंस में, Deutsche Bank is coming on campus, you guys can definitely get a placement out of Deutsche Bank. अगर तुम इंटरेस्टेड हो भाई PwC, Deloitte के अंदर, पर हाँ बैच साइज तो बड़ा है. बैच साइज बड़े से डरने का नहीं. पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन ऑन नारसी मोहन जी का बैच साइज. मोर बिगर बैच साइज, मोर चांसेस, मोर नंबर ऑफ कंपनीज. इफ यू कैन टेक इट इन सच अ पॉजिटिव स्ट्राइड, गो फॉर इट फॉर श्योर. लास्ट स्लाइड, एडमिशंस. पहली बात तो कट ऑफ सुन लो. पिछली बार की कैट कट ऑफ वॉज 83%, जैट कट ऑफ वॉज 70%. एनमैट एक ही टाइम लेते हैं 222,
GMAT 500 और CMAT के थ्रू वाज 97% पिछली बार। इस बार क्या होने वाला है, मोर और लेस इट शुड बी ऑन द सिमिलर लाइंस एज वेल, बट कैट के थ्रू सेफ स्कोर रहेगा 85-87 के ऊपर है तो सेफ रहेगा। उसके नीचे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो कोर के लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है 82 पे 80 पे। मैं रिकमेंड करूंगा जिनका 80 है 78 है, एक बार ईमेल करके पूछ सकते हो, मे बी फॉर हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड अदर वंस यू गाइस कैन गेट अ चांस ऑफ गेटिंग इनटू देयर, पर एक बार बात कर लेना। MBA कोर में अप्लाई करना 3000 रुपए, MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट, दोनों में से चूज करिए। फॉर्म के अंदर थोड़ी कंफ्यूजन है, इन दोनों का फीस मतलब 3000 रुपए है। व्हेन यू चूज दिस यू कैन चेक इट आउट। MBA इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट 1000 रुपए और कॉम्पिटेंसी बेस्ड GD भी होगा, PI भी होगा, ऑफिशियल रिटर्न है ये वेबसाइट के ऊपर, एंड ऑल्सो इट विल बी हैपनिंग इन डिफरेंट सिटीज। आपके जो नियरेस्ट सिटी होगा वहां पे जाके आप इंटरव्यू दे सकते हो। फीस स्ट्रक्चर अराउंड 20 lakhs के आसपास है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज अराउंड 13 lakhs, हेल्थ केयर और स्पोर्ट्स करना है तो भाई इज गोइंग बी अराउंड 20 lakhs के आसपास। और थैंक यू सो मच जॉइनिंग, होप द वीडियो इज हेल्पफुल। बड़ी मेहनत की है यार मैंने, तो स्ट्रीम को लाइक पक्का ठोकिएगा और कमेंट करके बताइए, आर यू गाइस अप्लाइंग टू केजेस शुमाया? Please share this video in your WhatsApp group and tell other people as well, because 70 percentile in ZAD पे आपको केजुश्मा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट मिल सकता है। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, ਤੁਹਾਡਾ काम है अप्लाई करना है कि नहीं करना, और बाद में जो वीडियो देखो अपनी डेट बताना कि तुम्हारी डेट ऑफ इंटरव्यू कब है। गॉड ब्लेस यू गाइस, स्ट्रीम को लाइक पक्का करके जाना। थैंक यू सो मच। इफ यू गाइस वांट मी टू कवर मोर वीडियोस और अबाउट केजुश्मा और एनी अदर कॉलेजेस, ड्रॉप इन अ कमेंट, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कवर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।